हमारे साथ हैं ये राजीव जी हैं। ये जो हैं आलोक सिंह के इंस्टीट्यूट में जो है ट्रैप हुए थे और ये उन सैकड़ों बच्चों में शामिल हैं जिन्होंने जो आलोक के जो है शिकार हुए थे। आलोक क्या करता था कि फार्म वाले के यहाँ ऐसा जो है फार्म जो है फर्जी फार्म जो है भेजता था, जिसमें आप देख सकते हैं 100% जॉब गारंटी करके। और इनका नाम राजीव जी है, राजीव यादव। और उस समय उसकी फीस होती थी। ये किस साल आप जो है इसमें फंसे थे? 2009 में। 2009 में, 12 साल पहले। हाँ। 2009 में उसकी फीस होती थी 1,10,000 रुपया। और उसके अलावा भी जो है उसने 60,000 रुपया जो है इनसे लिया था। ये फोटो का पहना के और सपना दिखाया जाता था कि आप जो है मर्चेंट नेवी में एक कैडेट ऑफिसर बनेंगे, ठीक है। इसलिए जो है इस ड्रेस में फोटो भी खिंचा के जो है बच्चों को दिया जाता था, ताकि तुम अपने माँ बाप को ये दिखा के खुश रखो। ज्वाइनिंग लेटर दिए थे टेस्ट होने के बाद। ठीक। तो राजीव जी, आप जो है पंखा को बंद कर दीजिए। कुछ जो है हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या कहानी थी, कैसे आप जो है इसके चक्कर में फंसे थे। वहाँ पर कितने लोग जो हैं आलोक सिंह के शिकार हुए, आलोक सिंह भागे तो फिर वहाँ पर जी मैं पूरे डिटेल में बताऊंगा। जी बताइए। भैया, मैंने 10+2 पास किया था PCM से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से। तो मैंने बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन पे अपना लोकल था, वहाँ पे मैंने गया था। और वहाँ पे मैंने फार्म वगैरह देखने के लिए गया था मैं, कि कोई फार्म वगैरह है जॉब का या नहीं है। तो मैंने फार्म देखा था। मैंने फार्म वहाँ पे मिला, जो कि 2.5 से 3 रुपए का था। और इस पे देख सकते हैं आप, ये लिखा हुआ है DG शिपिंग अप्रूव्ड। ये लिखा हुआ है DG शिपिंग अप्रूव्ड, बट ये DG शिपिंग अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट नहीं था। ये इंस्टीट्यूट मतलब मौर्य के फाउंडेशन के नाम से बिहार सरकार से रजिस्ट्रेशन था, और इसने ISO सर्टिफाइड करवा रखा था। बट ये DG शिपिंग अप्रूव नहीं था। DG शिपिंग मतलब हो गया डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग इंडिया। वो नवभवन में बिल्डिंग, मुंबई में बिल्डिंग है उसकी, नवभवन में, वहाँ से DG शिपिंग अप्रूव होती है। बट ये नहीं था, मेरे को उसमें नहीं मालूम चला कि DG शिपिंग क्या है। गवर्नमेंट ऑफ पनामा, ये सब मेरे को कुछ नहीं मालूम चला। मैंने फार्म भरा था, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप। यहाँ पे GP रेटिंग 10th पास 15 से 25,000, डेक कैडेट 20 से 45,000। और यहाँ पे साफ साफ शब्दों में देख सकते हैं सीवर्ल्ड मैरीन एकेडमी लिखा हुआ है। 151 शांता सदन नियर परंजल अपार्टमेंट, बेस्ट बोर्डिंग कनाल रोड, पटना। मोबाइल नंबर ये है। तो ये मैंने फार्म भरा। फार्म भरने के बाद फार्म भरने के बाद मेरे को एग्जामिनेशन डेट हुआ। एग्जामिनेशन डेट में भी मैंने गया, जो कि एग्जामिनेशन डेट का मेरे को 200 लिया गया कि आपको 200 रुपया पेड करना पड़ेगा। 200 रुपये आपको पेड करना पड़ेगा एग्जामिनेशन का। ये उसका रिसिप्ट है, जैसे आप देख सकते हैं। ये है 200 रुपये का रिसिप्ट, सीवर्ल्ड मैरीन एकेडमी। यहाँ पे डेट भी देख सकते हैं 6/12/2009 को। जब मैंने ये एग्जामिनेशन मैंने पास किया या नहीं किया, वो शायद उसने पास कर दिया। तो इसने जब पास हुआ तो मेरे को इसने ज्वाइनिंग लेटर दिया 6/12/2009 को, कि आपकी ज्वाइनिंग है। आप ये होगा थ्योरी प्रैक्टिकल 5 महीने का, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 1 मंथ का, टोटल 6 मंथ का होगा। जिसमें कि यहाँ पे एट ए टाइम एडमिशन 19,000, 46,000, 46,000 एट ए टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ट्रेनिंग एंड 40,000 एट ए टाइम ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। मैंने टोटल फीस दिया इसको ज्वाइनिंग लेटर में। उसके बाद इसने मेरे को रिपोर्टिंग लेटर भेजा कि ये आपका रिपोर्टिंग सेकंड इंस्टॉलमेंट्स है। मैंने ये सब भी पेड किया। मेरे पास टोटल ये है। आलोक सिंह का भाई आदित्य सिंह है, जिनको मैंने 23,000 भेजा। ये अकाउंट नंबर है भारतीय स्टेट बैंक का, आप देख सकते हैं।
यहाँ पे। और मैंने ये कैश में पेमेंट किया 29,000 सी वर्ल्ड मैरीन एकेडमी का। यहाँ पे डेट वगैरह सब है, ये भी रिसिप्ट है हमारे पास। ये मैंने 19,000 पेड किया है, डेट 11/12/2009 को। यहाँ ये भी रिसिप्ट है, स्टैम्प है, मोहर सब कुछ है इसमें। ये मैंने 17,000 पेमेंट किया है बाई कैश, यहाँ पे लिखा हुआ है 23/1/2010 को, राजीव कुमार, ये सब कुछ है हमारा। और ये 200 रुपये एग्जामिनेशन फीस है वो उसका। इसके बाद मैंने यहाँ पे सब जो भी इसका फीस स्ट्रक्चर था, जितना भी था फीस का डिमांडेड, मैंने सब कुछ दे दिया। तो ये लास्ट में मेरे को ये जैसे यहाँ पे 1,10,000 लिखा हुआ है मर्चेंट नेवी का, सैलून रेटिंग, जेपी रेटिंग देख सकते हैं, डेक कैडेट वगैरह, सी वर्ल्ड मैरीन एकेडमी। ये पटेल नगर का, पहले इसकी ऑफिस जो थी पटेल नगर हटिया में थी, निफ्ट के सामने से रास्ता जा रहा था, हटिया में थी इनका। पटेल नगर में भी बहुत अच्छी कहानी है कि पहले ये हाँ। ऑफिस पटेल नगर में थी। जी जी जी, जैसा कि इन्होंने लिखा भी है, कैंपस पटेल नगर। बिल्कुल। लेकिन ये आलोक सिंह और इसका भाई आदित्य सिंह जो है हाँ वो 1 नंबर के ठरकीबाज थे। और उन्होंने वहां की लड़कियों को जो है क्या कहते हैं बिल्कुल। उसको ये जो टच किया था। जी जी, तो उसके बाद वहां के लोगों ने, महिलाओं ने जो है इनके इंस्टीट्यूट को घेर के जो है और इनको मार मार के घायल किया था। मतलब ये जो पटेल नगर में इसका जो इंस्टीट्यूट था, ये कैंपस लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग रह रहे थे, 2-3 महीना रहे। तो हम लोग को जब जिस दिन लड़के का एग्जामिनेशन टाइम रहता था, कैंपस में ये एग्जाम लेता था लड़के को, क्योंकि वहाँ पे हम लोग को ड्रेस में रोड तक, मेन रोड तक ड्यूटी लगा दिया जाता था कि कोई लड़का भी किसी थर्ड पर्सन आदमी से बात ना करे। हम लोग उसके अंडर में थे, पैसे वगैरह दे चुके थे, हम लोग फंस चुके थे। हम लोग बोले थे कि ठीक है जैसे बोलेंगे सर वही होगा, कोई लड़के बात ना करे। तो क्या हुआ कि हम और ये एक जयंत गार्ड साहब थे, शायद औरंगाबाद से ही थे जयंत जी, वो गार्ड साहब थे। तो हम दोनों सुबह सुबह वहाँ पे नाश्ता नहीं मिलता था, ब्रेकफास्ट, और हम लोग को 7-8 बजे खाना, मतलब ब्रेकफास्ट चाहिए, क्योंकि 5-6 बजे से ट्रेनिंग करते थे, तो 7-8 बजे तक हम लोग को भूख लग जाता। तो हम और गार्ड साहब को बोले, गार्ड साहब चलिए नाश्ता करते हैं। तो गार्ड साहब को क्या फीलिंग हुआ, वो समझ गए कि भाई हम लोग को तो पूरा लाइनिंग लगा हुआ है, मतलब यहाँ से वहाँ तक लड़के घेरे हुए हैं। मैंने बोला क्यों गार्ड साहब, हम लोग को क्यों घेरेगा, मतलब हम लोग को कुछ किए ही नहीं। तो गार्ड साहब ने हमारे को बताया कि तुमने जानता है राजू, जो आदित्य सिंह रात को 12 बजे आते हैं, इंडिगो से, बुलेट से, फोर व्हीलर से गाड़ी में गाना बजाते हैं, बियर का बोतल फेंकते हैं, ये सब ऐसा ऐसा वो बोलने लगे। तो वहां पे कम से कम 1000 लड़के थे, पूरे लोकल 1000 लड़के। तो हम लोग जैसे ही नाश्ता करके निकले, तो गार्ड साहब को तो उसने पकड़ लिया। मैं उस समय और मतलब बच्चा की तरह लगता था, मैं भाग गया था, लेकिन मेरे को भी कुछ लगा था, मैं लेकिन भाग गया उस टाइम। मैं इंस्टीट्यूट से पहुंच गया था और मैंने बताया वहां पे आदित्य सिंह को कि सर ऐसा ऐसा बात है, गार्ड साहब को मार लग रही है। तो 5-10 मिनट में गार्ड साहब ही आ गए और गार्ड साहब को पूरा मतलब माथा होता सब कुछ फाड़ फिर दिया था, ये चीज, हर एक चीज, मतलब बहुत जबरदस्त मार मारा था। ऐसा मार मैंने देखा ही नहीं आज तक, जितना गार्ड साहब को मार लगा था जयंत, जो औरंगाबाद के थे। तो वो आए, तो वहां पे आने के बाद क्या हुआ कि आदित्य सिंह फटाफट लॉक करवा दिए। और आदित्य सिंह हमारे को दोनाली, जो गार्ड साहब का राइफल था, हमको बोले कि तुम फायर करो। मैंने बोला मैं फायर नहीं करूंगा सर, ये फायर आप करोगे, मैं तो एक आपके यहाँ काम करने वाला हूँ, मैं कल के सीट पे चला जाऊंगा, स्टूडेंट हूँ, आप फायर करोगे। उसने फायर नहीं किया। फिर सब लड़के अपने अपने रूम में चले गए, वो लॉक कर दिया गया मेन गेट, जो सी वर्ल्ड मैरीन एकेडमी का मेन गेट था। उसके बाद क्या हुआ कि पुलिस को फोन किया गया, आदित्य सिंह को, मेरे सामने पुलिस को फोन किया हटिया थाने को, कि तो वहां पे आए पुलिस वाले। तो उतना ही देर में मैं क्या देख रहा हूँ छत के ऊपर से कि जितने भी जेंट्स चले गए और सिर्फ लेडीज आ गई, मतलब 200-250 की संख्या में सिर्फ लेडीज आ गई। तो जब लेडीज आ गई तो पुलिस आ गए, पुलिस हम लोग को ले जाने लगे। तो जितनी भी लेडीज थी सब आदित्य सिंह को चप्पल से मारे हैं, और मैंने आदित्य सिंह को बचाया भी था, बहुत मतलब बचा कर ले गया था। और हम लोग हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में जो होता है प्रक्रिया केस मुकदमा का, भैया वो केस मुकदमा का प्रक्रिया हुआ। लेकिन अब बात उठती है कि भाई इंस्टीट्यूट तो हम लोग छोड़ दिए हैं, लेकिन जो हम लोग का डॉक्यूमेंट है, जो इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट है, वो अभी कहाँ था, इंस्टीट्यूट में ही था। तो आदित्य सिंह ने हमारे को तैयार किया कि राजीव तुम जाके डॉक्यूमेंट ला सकते हो। तो मेरे को नौकरी का ज्यादा मतलब था कि मेरे को नौकरी चाहिए ही कैसे भी करके। मैं बोला कि सर मैं ले जा सकता हूँ, मैं ला सकता हूँ वहां से। तो उसने मेरे को 2-3 लड़के भी दिए थे, जो कि शायद मोतिहारी का, चंपारण साइड के थे। 2-3 लड़के हमारे साथ गए थे, और मैं वहां से पूरा डॉक्यूमेंट लड़के का लाया ही लाया, प्लस गार्ड साहब का 2 नाली राइफल भी मैंने लेके आया था वहां से, और सब मैंने आदित्य सिंह को हवाले किया।
उसके बाद क्या हुआ कि आदित्य सिंह सबको मतलब घर चले गए कि चले जाओ घर भाई, तो हम लोग घर चले गए। घर में रहे महीना 15 दिन, तो फिर हमको फोन किया गया, आदित्य सिंह फोन किए, तो मेरे को फ्राईलाल चौक में बुलाया गया जहाँ पे आदित्य सिंह का फ्लैट था पर्सनली। वहां पे आदित्य सिंह और मोहित उनका दलाल था, जो कि मर्चेंट नेवी का ड्रेस पहन के रहते थे और बोलते थे कि मैं इजिप्ट से आया हूँ, सिंगापुर से आया हूँ, मलेशिया से आया हूँ, लेकिन बट ऐसा कुछ नहीं था। वो इनसे हमारी बहुत पहले ही बातचीत हुई है। एक उसका मोडस ऑपरेंडी समझिए, आदित्य क्या नाम है, आलोक सिंह का, आयांश के बाप आलोक सिंह का। वो जो है कई व्यक्तियों को मर्चेंट नेवी का ड्रेस पहना के वहां रखता था, जो कि हकीकत में मैट्रिकुलेट भी नहीं होंगे, और वो लोग जो है ट्रेनिंग फिरिंग देते थे कि हम इजिप्ट में काम करते हैं, तो हम सिंगापुर में काम करते हैं, हम 2 लाख रुपए महीना कमाते हैं। ठीक है, ये लोग बच्चा था तो पूछने का हिम्मत भी नहीं कर पाता था कि आप 2 लाख रुपए महीना कमाते थे, यहाँ क्या कर रहे हैं। लेकिन उनको ड्रेस पहना के और ये भ्रम जो है इन लोग को दिया जाता था, ताकि ये लोग जो और नए नए मूल्य फंसाएं और उसका जो है लाखों रुपया का उगाही चलते रहे। तो वो जो आपका जो ड्रेस पहने हुआ था, क्या नाम बोले आप? मर्चेंट नेवी का, हाँ, क्या नाम था उसका? जीपी रेटिंग का। हाँ नहीं, उसका नाम क्या था जो आदित्य के साथ था? मोहित। मोहित, हाँ। हाँ। फिर क्या हुआ? तो मोहित जी जो थे वो वहीं पे 10-12 हजार के महीने में काम कर रहे थे, उनके मतलब करीबी आदमी थे आदित्य सिंह का। तो फ्राईलाल चौक में बुलाया गया फ्लैट में, तो फ्लैट में आया गया, तो उस समय तो पैसा खत्म हो गया भाई, कि इंस्टीट्यूट हो गया, मार हो गया, ये हो गया, लंद हो गया, फंद हो गया। तो उस समय सब लड़के से पैसे लिया गया, तो मैंने भी उसमें 20,000 रुपया दिया, 25,000 रुपया कुछ समथिंग दिया। मेरे पास पूरा डिटेल है, अगर आप लोग बोलेंगे डिटेल चाहिए तो मैं डिटेल दूंगा, क्योंकि मेरे मम्मी पापा के अकाउंट से ट्रांसफर हुआ वैसे। और बाकी जो 55,000 प्लेसमेंट का है वो हमारे पापा ने दिया था मुंबई में, तो वहां पे बुला के फ्राईलाल चौक में रखा गया। उसके बाद 15 डीआईजी कोठी में फ्लैट लिया गया, किसी को शक ना हो कि डीआईजी का कोठी है, यहाँ पे कोई गलत काम हो रहा है। तो डीआईजी कोठी में फ्लैट लिया गया। डीआईजी कोठी में फिर हम लोग शिफ्ट हो गए, हम लोग चले गए, फिर S19 बैच वाले आ गए। जब प्लेसमेंट के टाइम हम लोग आए, तो मैंने क्या, मेरे को कुछ समय मिल गया 10 से 15 मिनट का, तो मैंने आदित्य सिंह का लैपटॉप पे बैठ के हर एक चीज चेक कर लिया कि आखिर ये मर्चेंट नेवी है क्या। तो मेरे को हर एक जगह का नंबर मिल गया, हर एक जगह से जहां से वो टोपी खरीद रहे हैं। ये जो टोपी जो आप देख रहे हो, ये जो कैप है, ये 350 से 400 मिलता है मुंबई में। ये जो बैच है, ये जो बैच लगा हुआ है, ये 40 से 50 रुपए का मिलता है मुंबई में। मतलब हर एक चीज मैंने नंबर निकाल लिया, प्लेसमेंट वगैरह सब कुछ का। तो मेरे को मालूम चल गया। तो किसी ने आदित्य सिंह को बोल दिया कि सर ये राजीव आपके लैपटॉप पे बैठा हुआ था और इसने शायद कुछ किया है। तो मेरे को राताराती उसने हटिया से भगा दिया, 12-1 बजे रात में। उसमें मतलब मैं अनजान था रांची से, लेकिन बट मेरे को निकाल दिया गया इंस्टीट्यूट से। मैंने रोते बिलखते मैंने बहुत सारी माफी मांगी, मेरे को माफ नहीं किया गया। मेरे को, मैं कुछ भी मतलब हो सकता था उस समय, फ्लाइट ये छोटा बच्चा था, इसको रात में जो है निकाल दिया गया। इसको रात में जंगली एरिया में कुछ भी हो सकता था, ठीक है ना। आज वो अपने बच्चे के लिए दुहाई मांग रहे हैं, ये भी किसी का बच्चा था, छोटा बच्चा था। रात में इसको इंस्टीट्यूट से निकाल के जंगल में फेंक दिया। और मेरे पापा जो है वो डिफेंस में है, आर्मी में। मेरे पापा 6 भाई है, जिसमें 5 भाई आर्मी में है। मेरे पापा खुद अभी आर्मी से रिटायरमेंट हो गए। उस समय तो आर्मी में ही थे, अभी तो डीएससी में से रिटायरमेंट हो गए। तो पापा भी नहीं थे, मेरी माँ अकेले थी, छोटा भाई था, तो मतलब केयर करने वाला भी नहीं, बहुत डर रहा था। तो कैसे कैसे करके मतलब मैं 2 दिन में पटना पहुंचा। पूछते पूछते पैसे भी नहीं ले पाया, ना कुछ ले पाया मैं। तो 2 दिन में मैं पहुंचा। फिर मम्मी को बोला कि मम्मी ऐसा ऐसा बात है। तो बोला कि भाई जब ट्रेनिंग कर लिया है, जब पैसा दे दिए 1,10,000, तो 50,000 और देंगे, नौकरी लेंगे। हाँ, फिर उसने जो है कितना हजार का डिमांड किया? 70,000 का। 70,000। फिर जो है 1,10,000 के बाद 70,000 एक्स्ट्रा डिमांड किया था। इंडिया में अगर आपको इंडिया के जहाज पे जाना है तो 70,000, और अगर फॉरेन जाना है तो 1,80,000, मलेशिया का, सिंगापुर का 2,20,000। तो मैंने बोला कि भाई जब जाना ही है तो एक ही बार जाके कमाया जाए, मलेशियन विदेशी कमाया जाए। लाख रुपया आएगा, कम से कम 2 महीना भी कमाएंगे, 2 लाख रुपया तो निकलेगा खर्चे का, 2-3 लाख रुपया जो भी है। तो फिर मेरी माम पापा क्या बोल रहे हैं कि नहीं, पहले इंडिया में जाओ, इंडिया में काम अच्छा करो, वो खुद भेजेगा फौरन। बट इंडिया में जो जहाज पे नहीं भेजा गया, जहाज पे 70,000 से लिया गया। हाँ, 70,000 लिया गया। जो है आके दिए पेमेंट, मुंबई में पेमेंट दिए। आदित्य सिंह, आलोक सिंह, अजीत सिंह, एक पंकज सिंह, ये सब मतलब बहुत बड़े गिरोह है भाई। 420 का मतलब मास्टरमाइंड है ये लोग, बिल्कुल मास्टरमाइंड है। और जैसे उनकी माँ बोलती हैं, जैसे उनकी पत्नी का नाम की पत्नी नेहा सिंह जो बोलती हैं कि हमारे बच्चे, तो हम लोग भी किसी के बच्चे थे मैडम, और बच्चे अभी भी हैं।
हम लोग के साथ 12 बजे रात को हमारे को इंस्टीट्यूट से भगा दिया गया। क्यों भगा दिया गया? क्या मैंने पैसे का खाने का पैसा नहीं दिया था? क्या मैं मर्चेंट नेवी का इंस्टीट्यूट का पैसा नहीं दिया था? मेरे को किस चीज में कमी थी? सिर्फ इस चीज में कमी थी कि मैंने लैपटॉप पे आलोक सिंह का, अदित सिंह का पूरा बायोजिबनी निकाल लिया था। मेरे को उसने रात में ही निकाल दिया। अब मैं बता रहा हूं प्लेसमेंट में क्या किया गया। 70,000 लिया गया। इसने मेरे को पूना भेजा आलोक सिंह ने। वहां पे आलोक सिंह नहीं पहुंचा था, वहां पे पहुंचा था पंकज सिंह और ये क्या नाम है, अजित सिंह। मेरे को पूना भेजा गया एसपी मैरिन। जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो वहां पे 7 से 8,000 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है। कितने का? 7 से 8,000 का। मैंने 2 लाख रुपया खर्च करके आया 7 से 8,000 कमाने का। सपना क्या दिखा था, कितना और सपना तो वो तो फार्म में ही लिखा हुआ है 25 से 30,000, 30 से 35,000। ये मैं क्या बोलूंगा, ये तो फार्म बोल रही है इनकी। 20 से 45,000, 15 से 25,000। तो वहां पे मैंने फार्म भरा कि चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, 8,000 मिल रहा है, धीरे धीरे करके पैसा निकलेगा। मैं जब गया जहाज पे तो इसकी बस की बात नहीं है, क्योंकि ये डीजी शिपिंग अप्रूवल नहीं है। डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग इसने अप्रूव ही नहीं करवाया। ये तो एनजीओ के नाम पे मर्चेंट नेवी का इंस्टीट्यूट चला रहा था, आईएसओ सर्टिफाइड करवा लिया था। तो जब मेरे को वहां पे भेजा गया, जहाज थी नहीं, वो थी बाज। बाज मतलब होता है जो बड़े जहाज को पानी, खाना, उसके आदमी को समुद्र में पहुंचाना। मेरे को बाज पे भेजा गया, वहां ना लाइफ बॉय। बड़े जहाज जो होते हैं वो क्या होता है कि जो समुद्र तट जो है भारत का वो काफी उथला है, तो वो यहाँ पर डॉक पर नहीं आ सकते हैं, जमीन पर नहीं आ सकते हैं, तो वो पानी में ही रहते हैं। 2 मील 3 मील अंदर पानी में ही रहते हैं। और उन तक जो छोटे छोटे जो स्टीमर जाते हैं उसको बाज बोला जाता है। तो इनको जो है क्या कहते हैं, बाज पे भेज दिया गया। हाँ, मतलब बड़ी गंगा का लालच देके छोटी गंगा की नहीं बल्कि साला नाली में कुदा दिया गया। तो बाज पे भेजा गया। बाज पे मैंने गया, वहां 5-6 दिन बीता। मैंने बोला भाई अगर जहाज डूब जाएगी, बाज डूब जाएगी। बाज में कोई लाइफ जैकेट नहीं था, ना लाइफ जैकेट था, ना लाइफ बॉय था भैया। मतलब कुछ सुविधा ही नहीं। वहां पे जितने भी थे अनपढ़ आदमी थे, और एक मास्टर का डिग्री लिया हुआ था जिसको कि 10 से 12,000 पेमेंट मिल रहा था, वो चला रहे थे बाज। मेरे को वहां 25-30 दिन रहा, 25-23 दिन रहा, पेमेंट वगैरह कुछ भी नहीं लिया। मैं वहां से फिर भाग आया। पासपोर्ट मैंने अपना ले लिया था, और जो मेरा सीडीसी था, पनामा सीडीसी, सीडीसी का मतलब होता है कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। अब बताइए आलोक सिंह कितना बड़ा बेवकूफ बना रहे थे। ये इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया में काम कर रहे हैं, और सर्टिफिकेट कहां दे रहे हैं? तो सेंट्रल अमेरिका का। आज सेंट्रल अमेरिका को जहाज का अलाउ ही नहीं है पनामा सीडीसी वाले को। अब बताइए, बिहार शरीफ से आपको राजगीर जाना है, तो बिहार शरीफ का बस आपको राजगीर नहीं ले जाएगा। आपको कौन सा बस ले जाएगा राजगीर? तो समस्तीपुर वाला। तो समस्तीपुर वाला पहले तो पटना आएगा, पटना से बख्तियारपुर आएगा, तभी ना जाएगा। तो इसी तरह सोच लीजिए हम लोग को कितना गोल गोल मतलब घुमा के सीडीसी देंगे। लेकिन उन्हीं के पास है सीडीसी, मैं बोला। लेकिन बट वो सब होने के बाद मैं सब कुछ छोड़ दिया। 1-2 साल मैं घर पे रहा। सीधा पकड़ो। घर पे रहने के बाद मैं वो फाइल लाना भैया, मैं घर पे रहा 2-3 साल। मेरे मम्मी पापा सब बोले भाई पैसा डुबा दिया, हर एक चीज हर एक चीज डुबा दिया, अब कुछ तो करो। तो मैं दिल्ली आया। आप लोग से बोलना चाहूंगा, जितने भी फेसबुक फ्रेंड हैं और ट्विटर हैं, जितने भी, मैं दिल्ली आया। और दिल्ली में आके मैंने 22-23 दिन काम किया। 23-24 दिन काम करने के बाद मैंने ये कंपनी अपना रजिस्टर्ड करवाया, ड्यू ड्रॉ फॉर्म केयर प्राइवेट लिमिटेड। ये हमारा पूरा लाइसेंस है दिल्ली का। ये प्राइवेट का रजिस्ट्रेशन का ये सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं, इनकॉर्पोरेशन। ये हमारा चलिए ठीक है। मतलब ये कि ये इनका सपना था कि ये जो है मर्चेंट नेवी में डेक ऑफिसर बनेंगे। हाँ, वही सपना बेचा गया था। एक चीज हम वहाँ जानना चाहेंगे जी कि ये चीज तो सभी लड़कों के साथ हुआ, टोटल सबको फर्जी सर्टिफिकेट दिया गया, ठीक है ना? बिल्कुल। तो फिर उस पर ये मुकदमों का झड़ी कब से शुरू हुआ? मुकदमा का झड़ी, जैसे हम लोग तो बिहार से थे। हाँ। हम लोग को कोई फैमिली बैकग्राउंड भी हेल्प करने वाला नहीं। पापा आर्मी में, डिफेंस में। जैसे मनीष कश्यप जी कहते हैं कि मैं आर्मी का हूं, मेरे पापा डिफेंस में, तो मैं मनीष कश्यप जी से खास कर बोलना चाहता हूं कि मैं भी डिफेंस का बेटा हूं। अगर आपको जरा सा भी लाज शर्म है मनीष कश्यप जी, तो आप मेरे पास आए, अब मेरे पास वीडियो बनाएं। जैसे आप उनके घर में रह के बाथरूम जा रहे हैं, टॉयलेट करने जा रहे हैं, उनके घर में ही डेरा डाल दिए हैं।
और आप वहां से वीडियो बनवा रहे हैं, तो मैं भी डिफेंस का बेटा हूँ और आपको आपसे बेहतर मैं नहीं बता सकता हूँ कि डिफेंस का पैसा कैसे आता है। और वो पैसा आलोक सिंह ने लिया, क्या इसके ऊपर आप आवाज उठाएंगे? नहीं उठाएंगे आवाज, क्योंकि आपको वह परसेंटेज मिल चुका है। चलिए, उनको परसेंटेज मिला कि नहीं मिला है, हम लोग को ऐसी कोई सबूत नहीं है। नहीं, इस पर हम जितने बात नहीं सोशल करेंगे, हम सोशल इस पर मीडिया बड़ी से स्तर पर बात नहीं करेंगे, हाँ, ठीक है। तो ये आलोक से जो था उस पर इतने सारे फिर मुकदमे हुए, किसने किए? ये मुकदमा जैसे कि भैया हम लोग तो मतलब चले आए, हाँ, लेकिन वहां का जो लोकल आदमी था, हाँ, सुमित कुछ नाम है उसका, हाँ, उसने मुकदमा किया। अच्छा, मतलब कि आप बाहर के थे, हाँ, क्योंकि आप बख्तियारपुर के थे। अच्छा, बिल्कुल। मजे की बात ये है कि वो फ्रॉड जो है, क्या नाम है उसका, आलोक सिंह, अब ये जो फार्म वो ऑल ये ओवर क्या इंडिया करता था में, कि ये ऑल ओवर इंडिया फार्म में जो है उसके आदमी थे, वो इंडिया के कोने कोने में जाके फार्म सेंटर वाले को कुछ घूस देके हाँ। और रखवा देते थे। और दूर दूर से अब मान लीजिए कोई छत्तीसगढ़ का लड़का फंस गया, कोई लड़का जो है आंध्र प्रदेश का फंस हमारे गया, पास ही था, कोई कश्मीर का फंस गया, कोई उड़ीसा का है, कोई तो- भुवनेश्वर का है। तो उन लोग को इतनी क्षमता नहीं थी कि वो रांची में जो उससे लड़ लें, झगड़ लें, ठीक है। तो इसी प्रकार के सभी लोग थे, लेकिन रांची का जो लोकल आदमी थे उसने उन लोगों ने FIR किया, जिसमें जो है ये आदमी जो है 10 साल से फरार था, एब्सकॉन्डर था, ठीक है ना, जिसको आप लोग कानून का जो है इज्जत करने वाला समझते थे, वो कानून को जो है बेइज्जती कर रहा था। अब ये सब क्या है, सर्टिफिकेट आप बताइए जरा। ये देखिए, जो हम लोग को बोला गया कि मर्चेंट नेवी में जाइएगा, डेक कैडेट बनिएगा, ऑफिसर बनिएगा, इतना इतना पेमेंट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि इसने मेरे को 10 से 12 हजार में यहाँ पे लिखा हुआ STCW 95, आप यहाँ से नजदीक से देखिए, STCW 95 सीकॉम मैरीन कॉलेज। यहाँ पे इन्होंने हमारे को एक तो सीकॉम मैरीन कॉलेज वाइल्ड टैंकर, इसमें वाइल्ड टैंकर लिखा हुआ है, ये वाइल्ड टैंकर पे रहने का सर्टिफिकेट है, ये पर्सनल सेफ्टी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज वही सीकॉम मैरीन कॉलेज से क्यों करवाया गया, ये उसका सर्टिफिकेट कि अपना पर्सनल सेफ्टी कैसे कर सकते हैं, पर्सनल सर्वाइवल टेक्निक्स, ये उसी का है। ये यहाँ और सब में आप देख सकते हैं कि STCW 95, STCW 95, STCW 95, और ये एक फायर फाइटिंग का कोर्स जो कि लखनऊ से करवाया गया, सेंटर ऑफ मैरीटाइम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो ये जो सेंटर मैरीटाइम एजुकेशन ट्रेनिंग, यहाँ से फायर फाइटिंग का ये 2 से 3 हजार रुपये, मतलब 15 से 20 हजार रुपये में हमारा पूरा कोर्स हो चुका। लेकिन बट इन्होंने 420 कहाँ पे किया, जैसे ये देखिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है DG शिपिंग अप्रूव्ड, DG शिपिंग अप्रूव्ड नहीं है। अगर रहता तो हम लोग कहीं और रहते हैं। ये DG शिपिंग अप्रूव्ड नहीं है, DG मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, ये अप्रूव्ड नहीं है। यहीं पे 420 ये पकड़ा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए 100% जॉब गारंटेड, तो यहाँ पे लिखा हुआ 100% जॉब, तो गारंटेड तो जॉब दे रहे हैं, लेकिन ये कहाँ दे रहे हैं? अब 2 लाख रुपया ले रहे हैं, मछली वाला जहाज पे बैठा रहे हैं, 2 लाख रुपया ले रहे हैं, अब बाज पे बैठा रहे हैं, जिसके लिए कोई जिसके लिए कोई मतलब ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं है। अब जाइए पोर्ट पे, आपको रखेगा, वो तो मजदूर है। और 7 से 8 हजार रुपया पेमेंट था हमारा, मैंने छोड़ दिया वो जॉब। अभी तो मैंने भैया से कंसल्ट किया, चंद्रभानु भैया से, भैया हमारे साथ भी ऐसा ऐसा हुआ है। तो हम अभी मतलब 15-20 दिन से 1 महीने से बात हो रही थी, लेकिन भैया को टाइम नहीं मिल पा रहा था, ना हमारे को टाइम मिल पा रहा था, क्योंकि हमारा जो काम है वो पेस्ट कंट्रोल, डिसइंफेक्शन, होम डीप क्लीनिंग, अभी जो हमारा कंपनी चल रही है वो दिल्ली NCR, वाराणसी, मुंबई, लखनऊ, कानपुर, 5-6 जगह ब्रांच है हमारा। और मैं बहुत बिजी आदमी हूँ, भगवान की दया से मैं भी अच्छा खासा कमा भी रहा हूँ, लेकिन मेरे को लाइफ बर्बाद करके छोड़ दी। कुछ चीजें मुझे धीमे से याद आ रही है। जी। आपने बताया कि वहाँ कोई नेहा सिंह नाम की रिसेप्शनिस्ट भी थी। हाँ, जहाँ पे आलोक सिंह का जो मेन ऑफिस था, हेड ऑफिस, कहाँ था ये पटना में था, चतुर्भुज कॉम्प्लेक्स। चतुर्भुज, इसका भी एड्रेस है मेरे पास। हाँ था, इसमें एड्रेस था। ये जो फार्म निकाला था ना इसने, ये यहाँ से, ये मतलब ये ऑफिस मतलब 420 आदमी था, मतलब कभी यहाँ पे ऑफिस खोल दे, कभी वहां पे ऑफिस खोल दे, ऑफिस बदलते हाँ, रहता मतलब ऑफिस ये बदलते रहता था। ये ना, ये चतुर्भुज कंपनी था। हाँ देखिए, इसका जो मेन हेड ऑफिस था वो पटना में था, और इंस्टीट्यूट जो है यहाँ पे था, और फार्म में, हाँ, और ये देखिए फार्म में इसने एड्रेस कहीं और का दे रखा है, पटना में शांति फार्म का में जो है इसने एड्रेस और मतलब देखा है। 420 है। हाँ, तो इससे आप चतुर्भुज कॉम्प्लेक्स के बारे में आप क्या बता रहे हैं? हाँ, तो यहाँ पे जो मैडम थी ना, एक उनका नाम भी नेहा ही था। अच्छा, हाँ, हाँ। मैं 100% बोल सकता हूँ।
क्योंकि जब मैं ये 10 साल तक 12 साल तक ये सर्टिफिकेट में रख सकता हूं तो कुछ ना कुछ तो यादाश्त रहेगा कि भाई कोई था नया। और मेरे से बेहतर आदित्य सिंह से पूछे ना भाई, वो दोनों कितना, आदित्य सिंह और आलोक सिंह कितने बड़े आईएएस बाज आदमी थे। यस 12 साल पहले आलोक सिंह सफारी डाइकोर से घूमते थे और छोटे भाई को इंडिगो टाटा ईसीएस दे रखे थे, और बड़े भाई के पास 2 नाली गार्ड, छोटे भाई के पास 2 नाली गार्ड। एक इंस्टीट्यूट चलाने वाले को, एक बच्चों का भविष्य बनाने वाले को आखिर गार्ड की क्या जरूरत है? सेफ्टी में बंदूक वाले गार्ड की क्या जरूरत है? ऐसा ही एक ठग है, क्या नाम है उसका, आनंद कुमार, वो भी 2 बॉडीगार्ड उसको मिला हुआ है। यानी कि किसी शिक्षक के पास अगर बॉडीगार्ड्स हैं, इसका मतलब कि वो 2 नंबरी शिक्षक है। ठीक है, वो बच्चों का भविष्य मत चलिए। हाँ, बच्चों का भविष्य। मैं टीचर हूँ, मुझे गार्ड की क्या आवश्यकता है भाई? हाँ, क्या हो सकता है? अगर मैं ठग नहीं हूं तो मुझे मेरे जान को खतरा क्यों हो सकता है? और कितने बच्चे मर गए? 1,10,000 प्लस 70,000, 2 लाख रुपया हो गया आज से 12 साल 10 साल पहले। आप लोग आज के हिसाब से 6 लाख रुपया। आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि एक आर्मी पर्सन जो कि अपना मम्मी को भी मेरा देखना है, अपनी बीबी को भी देखेगा, और भी मैं ही एक लौता भाई तो था नहीं, मेरे पर पीछे भी भाई थे मेरे पापे के, और जैसे एक भाई हैं जो कि दिल्ली में रहते हैं, तो सबको देखना था। मेरे पापा का भी मम्मी पापा हैं जो कि गांव में रहते हैं, उनको भी देखना था। तो कैसे करके मेरे मम्मी पापा पैसे दिए होंगे, कैसे मैं जीवित हूँ और मैं आज इस पोस्ट पे जो भी हूँ भगवान की दया से सरवाइव किए। बहुत सारे लोग सरवाइव नहीं कर पाए क्योंकि 2 लाख रुपया जो है 2009 में बहुत बड़ी रकम थी। आज के हिसाब से 8 लाख रुपया था। हम लोग खुद परसेंट पे लेके दिए थे। अच्छा, ये भी जो है ब्याज पे लेके 40 से 50,000 रुपए हम परसेंट पे लिए थे, 5 से 6 रुपए परसेंट पे। ठीक। जो कि वो जो 40 से 50,000 जो हमारा टूटा ना, वो टूटा 1 से 1.5 साल में। कुछ लोगों ने ब्याज पे पैसे उठा के दिए थे और वो लोग कहीं के नहीं रहे क्योंकि उनके साथ धोखा हुआ। उसमें से कई बच्चे जो है आत्महत्या कर लिए। ठीक है ना। और ये आलोक की पत्नी आयंस की माँ जो कहती है नेहा सिंह की हमारी शादी 2014 में हुई, हम कुछ नहीं जानते हैं, तो बिना देखे सुने आप शादी कर लिए और थे। मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि जो आलोक सिंह जी के घर के पटनमा गांव से जो 2 लड़का है, जो उनका चचेरा गोतिया में, वो बोलते हैं कि लड़का हमारा जो जॉब कर रहा है वो कहाँ है? तेरे मर्दे आदमी, एक आगो जो जॉब कर रहा है ओकरो वीडियोवा बना के वायरल कीजिए ना। उसका नाम पता क्या बताइए ना। चीज में देर कर रहे हैं? तो आप लोग तो खुद मतलब बेवकूफ हैं। आप समझ रहे हैं कि पब्लिक बेवकूफ है। पब्लिक बेवकूफ नहीं है। जिस दिन पब्लिक को मौका मिलेगा आलोक सिंह का एक बाल खींच लेगा। जिस तरह से अयांश है ना, उस तरह से मैं भी किसी का बेटा हूं। और मैं 10+2 पास कर गया था 18 साल। वो तो अयांश अभी बच्चा है। 6 साल 1 साल में कोई नहीं देखा इन फ्यूचर क्या होने वाला है। फ्यूचर कोई नहीं देखा है अयांश क्या करेगा क्या नहीं। लेकिन मैं 18 साल 20 साल के मेरे मम्मी ने पापा ने पाल पोस के बड़ा किया, 10+2 पास किया। क्यों? आलोक सिंह को पैसा खिलाने के लिए। अगर जरा सा भी लाज हो नेहा सिंह को या आलोक सिंह को या आदित्य सिंह को या उनके बाबूजी को, क्या नाम है, हाँ कुछ नाम है, हाँ कुछ नाम है, तो मेरे पैसा वापस किया जाए भी। और पैसा वापस करने का हक है। और जो वो बोलते हैं उनके बाबूजी की ITI कॉलेज बना है मेरे बाबूजी के पेंशन से, तो है वो आदित्य सिंह जी मतलब इतना मतलब गिर गए, मतलब इतना गिर गया कि मतलब वहां से जो टेम्पुआ जो चलाता था वीरेंद्र की क्या नाम था, उसको काहेला भेजता था बने ITI। पूरा पैसा इंस्टीट्यूट वाला बना है ITI, नहीं तो CBI जांच करवा ले इस पे। और बाकी कहना है कि जो इस इंस्टीट्यूट से हर एक चीज बना है, बच्चों का पैसा से जो लूटा गया था, हाँ, वो आपके सामने क्या नाम है टेम्पू वाले का, टेम्पू वीरेंद्र क्या नाम, उसको भेजते थे बार बार, उसको पैसा लेके भेजते थे। मैंने जाओ देखो वहाँ पे लेबर को देना है, मिस्त्री को देना है, ये देखना। तो इसी के लूट से ITI बना था। इसके पिताजी झूठ बोल रहे हैं कि हम बनाए हैं। देखिए मेरे को अयांश के बीमारी से नहीं लेना देना है। मेरी बात समझिए आप लोग डायरेक्ट कमेंट कीजिएगा, गाली दीजिएगा, बिल्कुल गंदी आदत है। अयांश को बीमारी है
ये मैं नहीं बता सकता, मैं चलिए, डॉक्टर अयान हूं, की मैं बात कुछ नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं अयान के पापा जी का बात कर रहा हूं, जिनको अयान सिंह, अयान सिंह को जिसने पैदा किया है। जैसे वो बोलते हैं ना कि भाई सरवन जी की गलती किए हैं तो उनका क्या गलती। तो महाराज मनीष कश्यप जी, हमू ये डिफेंस के बेटा, जैसे तू कहा उन्हें सिनेमा ठोक ठोक के, तो हमू ये डिफेंस के बेटा, पता कर लो जाके बख्तियारपुर में कि कौन लड़का है ही। और अभी अपन बदौलत पे उतना होला के बाद 5 से 6 लाख रुपया मैं महीना कमाता हूँ। हर एक जगह ब्रांच है, आप पता कर सकते हैं, www.dewdropformcare.com मार के सर्च मार सकते हैं आप, वेबसाइट, हमारे वेबसाइट में पूरा डिटेल है। लेकिन मनीष कश्यप जी के मुंह से शोभा नहीं देता है कि किसी को एक लग्गर सपोर्ट कर देना कि भाई ये है तो है। अरे तो ये भी है कि आलोक सिंह चोर है, 420 है, ये बात आप बोलिए, लाइव में आके बोलना पड़ेगा। जैसे आप वो जो है ना कैमरा लेके उसको रांची जेल पहुंचाने गया था, बताइए भाई पुराना मुकदमा है, कौन मुकदमा केस? क्या चीज क्या है, किस केस है, क्या केस उसका है, किस लिए आप कारनामा सरेंडर कर रहे ठीक हैं, है? कुछ पूछे ही नहीं आप डायरेक्ट सरेंडर। जैसे सीओ साहब से आप पूछे, वहां के ब्लॉक के किसी सीओ साहब अच्छा ने- मान लीजिए हम चाहेंगे कि हम आज जेल में चल जाएं, तो हमारा जेल में जाएंगे कैसे जाइएगा? कैसे जाएंगे? बिना केस हैं? में कैसे जाइएगा? बिना केस में हम उसमें फरार होंगे, उस केस में तभी फरार होगा। होंगे तभी सरेंडर कीजिएगा। हाँ। और ये 4 बार खुद मनीष कश्यप जी जेल जा चुके हैं, इनको नहीं मालूम है कि आदमी जेल बिना केस के मुकदमा के जाता है, कि केसवा मुकदमा रहता है, फरारी काटता तब जाता है। उसको भी ये लोग जो है काबिलियत से क्या कहते हैं, अच्छाई में बदल दिए कि हम जेल जा रहे हैं कि लोग के दिमाग में रहेगा कि पैसा लेके भागेगा नहीं। यानी कि जो बुरी चीज है एकदम मोदी के बापे निकल गए लोग, बुरी चीज को भी लोग अच्छे रूप में पेश करने में और सक्षम है। हमारे साथ गलत हुआ है तभी हम बोल रहे हैं कि मेरे साथ गलत किया है, नहीं तो क्या मतलब है भाई। सब आज के डेट में बिजी है, सब पैसे कमाने के चक्कर में बिजी है। कोई 420 कमा के, कोई 420 से कमा रहा है, कोई नौकरी के नाम पे ठग रहा है कि भाई मैं फॉरेन भेजूंगा, विदेश भेज दूंगा। अब वो तो 1,80,000 देता तो मैं तो मर जाता भाई, मेरा माई बाप ही मर जाता। अगर विदेश जाने का मैं 1,80,000 देता तो बिल्कुल खत्म था मेरा पूरा परिवार। अब 70,000 एक्स्ट्रा दिए थे, हाँ वो भी कर्ज लेके दिए हाँ, थे। 40-50,000 जिससे कर्ज लिए हैं वो भी आदमी है अभी सपोर्ट में। ये जो है राजीव यादव नाम है इनका, बख्तियारपुर के निवासी हैं, पटना जी, पटना जिला। तो इन्होंने मेरे को मेरे पेज पे जो है संपर्क किया, मेरा नंबर मांगा और फिर हमसे बताया। ये पहले लड़के हैं आलोक के शिकार जिन्होंने मुझसे संपर्क किया। जी। आलोक के शिकार बहुत सारे लड़के हैं, वो बहुत सारे मीडिया से संपर्क कर रहे हैं। मुझसे संपर्क करने वाले पहले व्यक्ति थे और 3-4 लड़कों ने मुझसे संपर्क किया है जो आलोक के शिकार हुए हैं। ठीक है, इनके साथ जो जो बातें हुई थी वही बातें इन्होंने अभी बताई है। एक चीज को मैं एम्फेसिस देना चाहूंगा कि आलोक जो है, आयांश के पिता आलोक, उसको ह्यूमन साइकोलॉजी का बहुत गहरा जानकारी है। ठीक है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और उसका जो है भरपूर वो दुरुपयोग करके, उपयोग करके नहीं, ह्यूमन साइकोलॉजी की जानकारी हमें भी है। इसी के चलते हमने आयांश मामले को शुरू में ही जो है शक के लिस्ट में डाल दिया था। तो ये हुआ उपयोग करना ह्यूमन साइकोलॉजी का। उसने दुरुपयोग करके अपने इस नॉलेज का, अपने इस विधा का जो है बहुत जो है बेजा इस्तेमाल किया और काफी पैसा कमाया। क्योंकि उसको ह्यूमन साइकोलॉजी की बहुत गहरी जानकारी है। इसके आधार पर जो है मेरा ये असेसमेंट है कि ये जो आयांश वाला भी जो है वो भी एक साइकोलॉजिकल गेम हो सकता है। उसका बैकग्राउंड ऐसा रहा है, हाँ। उसका मोडस ऑपरेंडी ऐसा रहा है और क्या कहते हैं तौर तरीका वैसा रहा है, इसलिए संभावना बनती है। आप कुछ बोल रहे हैं? बिल्कुल हाँ, मैं बोल रहा था कि जिस समय मैं ट्रेनिंग कर रहा था उस समय 50 लड़के थे, तो 50 लाख तो ऐसा ही हो गया, 1,10,000 गुने 50 प्लस प्लेसमेंट का, जिसमें कि 20 से 30 आदमी 1,80,000 देके फॉरन गए थे। मैं था S18 बैच में, फिर उसके बाद S19 बैच आया जिसमें 110 से 115 लड़का थे, उसका फीस बढ़ा दिया गया 1,35,000। जब आदित्य सिंह देखा ना कि हमारे पास लड़के ज्यादा आ रहे हैं तो ये फीस बढ़ा दिया। S19 में था 1,35,000 बच्चे थे 122, S20 में 1,65,000 फीस कर दिया और लड़के थे 175। ये करोड़ों में कमाई किया आदित्य सिंह। अच्छा, आलोक सिंह, कितने बच्चे टोटल उसने भागने से पहले नहीं फंसाए होंगे? तो मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, 50 लड़के हमारे में थे और 110 से 60, मतलब 400-500 तो मेरे आंख के सामने हो गया। 400-500 इन्होंने अपने आंख के सामने देखा था, फिर देखा। वहां से जो ये हटे थे तो उसके बाद भी 200-300 और आए और होंगे। अगर जरा सा भी किन्हीं को भी सस्पिशन लगता है कि ये लड़का झूठ बोल रहा है नहीं, या वो नहीं है।
अगर आप तो आप झूठ बोल रहे हैं तो ये सब हाँ, क्या है? वो सिग्नेचर है, अजीत सिंह के अकाउंट पे पैसा गया है, वो सब कुछ है हमारे वो पास। सब क्या है? तो आप हमारे को अजीत सिंह के भी तो सामने मैं खड़ा कर ह्यूमन साइकोलॉजी की बात कर रहा था। हाँ। इसने क्या किए थे कि 6-7 लड़के जो है बाकायदा यूनिफॉर्म में वो इंस्टीट्यूट में रहते थे, हाँ। जो बच्चों को बरगलाते थे कि हम जो है फॉरेन से से हाँ सिंगापुर में हम इतना पोस्टेड पेमेंट हैं, मिल रहा है। हम मिस्र में पोस्टेड है, हमको 3 लाख रुपया मिल हाँ। रहा है, हमको 2 लाख रुपया महीना मिल रहा है। यानी कि एक लालच जो है दिखाया जाता था फर्जी तरीके से। ऐसा जो है बहुत घाघी लोग जो है इस तरह का काम कर सकते हैं, ये योजना बना सकते हैं। आलोक सिंह का जो विकास यादव पत्रकार के साथ जो ऑडियो वायरल हुआ, मेरे पेज में 18 लाख व्यू चला गया है। और हमारे पास भी बोला गया था उस समय भैया कि तुम यादव हो ना, तुमको मैं अच्छा जहाज पे भेजूंगा। हाँ, उनके भाई आदित्य यादव ने ऐसा हाँ, बोला था। अजीत सिंह ने बोला था हमारे को कि तुम यादव हो, तुमको अच्छे जहाज पे भेजेंगे। तो हाँ, तो उस ऑडियो में भी आलोक सिंह का जो है ह्यूमन साइकोलॉजी पर गहरा पकड़ जो है, मीडिया पे पकड़, मीडिया को कैसे मैनेज किया जाता है, वो मीडिया सब से पहले लोग से कैसे प्रभावित होते talented हैं, है। ठीक है। तो इन सब का भी जो है पता चलता है ना। अब जो है ये जो SMA बीमारी है, इसका क्या खेल है, क्या रहस्य है, इस पर भी हम समय तो मेरे पास भी कम रहता है, लेकिन जितना समय रहेगा हल्का जो है उसको हम इन्वेस्टिगेट करके हम आप लोग की जानकारी बढ़ाएंगे। हम किसी को अभी जो है फाइनल तौर पे चोर नहीं बोलते हैं, ना ही किसी को हम अभी क्लीन चिट देते हैं, ठीक है ना। नहीं, लेकिन हमारे साथ तो ये 420 जांच के विषय, हाँ ठीक है। हमारे साथ तो आलोक को बात कर रहे हैं, हाँ, आलोक अयाज सिंह तो मामले का 420 है। हाँ, वो पूरा 420 है। अजीत सिंह 420 है। हम्म। और कुछ बोलना? तो साइकोलॉजिकल पार्ट पर हम बोलना चाह रहे थे, मैंने बोल दिया, ठीक है। और नेक्स्ट लाइव जो है हो सकता है कल हम एम्स के अंदर जाएं, SMA बीमारी को थोड़ा हम रिसर्च करें, ठीक है। वहाँ के जो मेरे कांटेक्ट के डॉक्टर्स हैं उनसे हम जो है लाइव जो है उनका जो है ओपिनियन लेंगे और आपकी जानकारी जो है वृद्धि करेंगे। बेसिकली मैं टीचर हूँ, मैं आप लोग के ज्ञान की वृद्धि करता हूँ और उसके अलावा मैं कुछ नहीं हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।